Question number 7. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Line DE intersect at BC and DE is also intersecting to line AB. मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, DE एक लाइन है जो BC को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट E, और अगर ये DE को एक्सटेंड कर दिया जाए और AB को एक्सटेंड कर दिया जाए तो दोनों आकर कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं? पॉइंट T पर। हमें क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। गिवन क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, हमें बोला गया है पॉइंट E इज ऑन साइड BC, ठीक है। हाँ, लाइन डी इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट T, वो AB और डी T पर आकर मिल रहे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? B इंटू डी इज इक्वल टू C इंटू T, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देख लेते हैं। देखो यहां पर हमें ये वैल्यू चाहिए DE, यहां पर है DE, तो ये लाइन हमें चाहिए होगी। और क्या चाहिए? B चाहिए और D चाहिए, तो D यहां पर है, BD ये चाहिए, ठीक है। और C ये वैल्यू हमें चाहिए, और T ये एक वैल्यू हमें चाहिए। क्लियर है? तो अब ये दो लाइन को मिलाकर और ये दो लाइन को अगर मिलाकर देखेंगे तो हमें इनका कोई यूज नहीं, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा पूरा और इधर एक ट्रायंगल बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो हमें ये दो ट्रायंगल से ही मतलब है, बाकी किसी ट्रायंगल से मतलब नहीं। लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ है? क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है। अच्छा, ये दो ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या अपने को कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है वो देखेंगे। इन ट्रायंगल बीईटी एंड ट्रायंगल, हाँ, सीडी पढ़ेंगे इसको, सीईडी, क्या क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है भाई? एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, यहाँ का एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और कुछ कॉन्ग्रुएंट लग रहा है क्या? और कुछ कॉन्ग्रुएंट नहीं, तो एक और एंगल हमें चाहिए होगा, तो वो एक और एंगल लाने के लिए इसका यूटिलाइज करेंगे जो गिवन है। तो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें दिया है, लिख दो गिवन पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब क्या? एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। पैरेलल लिखेंगे क्योंकि हमें जरूरत पैरेलल की है, तो AB इज पैरेलल टू DC, AB जो है पैरेलल है DC को, यहां है लाइन AB, यहां है लाइन DC। देखो यहां पर AB इज पैरेलल टू DC। अब इस लाइन पर एक और मैं यहां पॉइंट ले लेता हूं, सपोज M, तो इसमें दो लाइंस बन गए, तीन लाइंस बन गए। एक तो लाइन हो गया AB, दूसरा लाइन हो गया AM, तीसरा लाइन हो गया। तो अगर ये AB DC को पैरेलल है तो AM भी उसको पैरेलल है, MB भी उसको पैरेलल है। इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाए किसी भी पॉइंट तक और यहाँ बहुत सारे पॉइंट भी ले लिए जाए तो ये सारे पॉइंट उसको पैरेलल रहेंगे। जैसे AB इज पैरेलल टू DC, तो AN इज ऑल्सो पैरेलल टू DC, AT इज ऑल्सो पैरेलल टू, यहाँ वही हुआ है। देखो AB लाइन को एक्सटेंड करके कहां तक लाया गया है, तो अगर AB DC को पैरेलल है तो AT भी क्या होगा, तो हम लिखेंगे दैट इज AT इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। रीजन ये है कि A, B और T एक ही लाइन में आ रहे हैं, ओके है। हाँ, तो अब यहाँ एक लाइन है, ये पॉइंट्स को हटा देते हैं, यहाँ है B, यहाँ है T, यहां से एक लाइन इसको टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, टेकिंग DT एज ए ट्रांसवर्सल आ जाए पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल्स बन गए इसके। ये कौन से एंगल्स है? अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? तो एंगल T इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, अल्टरनेट एंगल्स, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब इस ट्रायंगल में देखो BET और CED,
ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको बोलेंगे एंगल टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कैसे पता चला ये? फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके है। हाँ, जब दो पेयर्स आ जाए एंगल के तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल बी टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी। कौन से टेस्ट से है? तो ये सिमिलर हो जाएंगे ए टेस्ट से, तो यहां लिख दो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है? दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या हो जाता है? उनके साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो यहां से लेंगे बी, वहां से क्या आ जाएगा? सी इज इन प्रोपोर्शन विथ ई टी बाय इज इन प्रोपोर्शन विथ बाय रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हमें कौन सा चाहिए वो देख लो। हमें बी चाहिए और क्या चाहिए? डी, लेकिन यहाँ पे ई डी आ गया, चलो ठीक है चल जाएगा। यहाँ पर है सी और टी, यहाँ पे ई टी आ गया, चल जाएगा। ये दो वैल्यू हमें चाहिए, बी बाय सी इज इक्वल टू ई टी बाय ई डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी इंटू ई डी इज इक्वल टू सी इंटू ई टी, दैट इज बी इंटू ई डी को और कैसे लिख सकते हैं? डी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सी इंटू ई टी को कैसे लिख सकते हैं? यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है क्या? लिख कर ले लो। इन द गिवन फिगर लाइन ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। दो लाइन्स है, ये ए सी और ये बी डी, कहां पर आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं? अब ये जो साइड बन रहे हैं इससे एपी और पीसी, और ये जो साइड बन रहे हैं इससे बीपी और पीडी, ये प्रोपोर्शन में दिया है हमें ऑलरेडी। और हमें बोला है कि दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं उसको सिमिलर प्रूव करो। कौन से दो ट्रायंगल है? ए बी पी और सी डी पी, ये दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले जो दिया है वो लिखते हैं गिवन, क्योंकि प्रूव करना है तो गिवन टू प्रूव एंड प्रूव। गिवन, हाँ, लाइन AC and BD intersect each other at point P. AP by PC is in proportion with BP by PD. और कुछ? इतना ही है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABP is similar to triangle CDP, यह हमें प्रूव करना है। प्रूफ, इधर वाला ट्रायंगल उधर वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। कितने टेस्ट है सिमिलर प्रूव करने के? 3। फर्स्ट ए टेस्ट, सेकेंड यस से यस, थर्ड यस यस यस। अब यहाँ पर कोई चीज अपने को साइड की तो दी नहीं गई, मतलब वैल्यूज नहीं दिए गए। एंगल कोई दिख रहा है क्या? देखो कौन सा है? इधर का P उधर के P को कॉन्ग्रुएंट, क्यों? हाँ, तो इन ट्रायंगल जो नाम दिया है वही ले लो। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, एंगल APB या एंगल P लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमें यहां पर बोला है कि AP बाई PC इज इक्वल टू BP बाई PD, ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में दिए, तो यहां पर लिखेंगे AP बाय PC इज इन प्रोपोर्शन विद BP बाय PD। कहां से आया ये? गिवन से आया है। ये देखो दो साइड प्रोपोर्शन में दिए हैं और उनके बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो दो साइड और एक एंगल यानी, तो ट्रायंगल ABP is similar to triangle CDP by yes test of similarity। समझ में आ रहा है क्या? बस हो गया प्रूफ। दो साइड प्रोपोर्शन में, ये जो दो साइड दिए देखो, इधर से दिया है AP और उधर से लिया है BP, यहां से लिया है PC, वहां से लिया है PD। ये दो लाइन के बीच वाला एंगल और ये दो लाइन के बीच वाला एंगल ही कॉन्ग्रुएंट चाहिए था जो है, तो दो साइड और एक एंगल। कौन से टेस्ट से हो गया? क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D is on side BC such that BAC
इज इक्वल टू एडीसी। ये दो एंगल इक्वल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में से एंगल ए पूरा और छोटे वाले ट्रायंगल में से एंगल डी पूरा एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, हाँ, पॉइंट डी इज ऑन साइड BC such that, such that angle BAC is equals to angle ADC। to prove, क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। जो प्रूव करना है उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें इसमें से दो ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल कौन से लेने हैं वो ये प्रूफ बताएगा। ऐसे ट्रायंगल आने चाहिए जिसमें क्या है, सी ए। तो यहाँ देखो ये ए सी या सी ए ये लाइन है, तो वो ये ट्रायंगल में तो आ रहा है, एडीसी में आ रहा है कि नहीं, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा। इधर वाले ट्रायंगल में एसी आ रहा है क्या, नहीं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये ट्रायंगल राइट साइड वाला और ये पूरा ट्रायंगल, अब इसके नेम कैसे लिखेंगे वो डिसाइड करते हैं। इसमें हमें बोला है कि बी ए सी इज इक्वल टू, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल अगर अलग करके देखेंगे तो वो ऐसे आएगा, बी ए सी। छोटा वाला ट्रायंगल अगर अलग करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ए डी सी। ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है। तो नाम लिखते वक्त भी ऐसे ही लिखना है कि ये और ये सेम पोजीशन पे हो। दोनों में कुछ सेम दिख रहा है क्या, सी, तो इनका पोजीशन भी सेम होना चाहिए नाम लिखते हो। तो यहां से अगर स्टार्ट करें ए डी सी तो सी लास्ट में आएगा, ए डी सी, तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, बी ए सी। क्लियर है क्या। तो इन ट्रायंगल बी ए सी, मतलब ये जो दिया है वैसे ही, एंड ट्रायंगल ए डी सी क्या क्या इक्वल दिख रहा है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी गिवन। यहां देखो बी ए सी का मतलब ए है और ए डी सी का मतलब डी है, तो एंगल चाहो तो पूरा लिखो, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी गिवन। क्लियर है क्या। और क्या इक्वल है, सी। अब इसको पूरा नेम लिखा है तो उसका भी पूरा नेम लिखना पड़ेगा। इसका सी कैसे लिखेंगे, ये ट्रायंगल का नाम है, हाँ, एंगल ए सी बी। इसको अगर ए सी बी लिखे तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखा है ए सी बी, उसको कैसे लिखेंगे, डी सी ए। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है भाई, कॉमन है वो दोनों में, तो इसको लिखेंगे कॉमन एंगल। दो कंडीशन हो गए तो हो गया। तो ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है, यहां तक ओके है क्या। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखते हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो यहां से लेंगे बी ए, वहां से क्या आ जाएगा, ए डी, यहां से लेंगे ए सी, उधर से क्या आ जाएगा, डी सी, यहां से लेंगे बी सी, वहां से क्या आ जाएगा, ए सी। हमें सी ए स्क्वायर चाहिए, मतलब ए सी दो बार चाहिए, तो ए सी दो बार इसमें आ रहा है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ए सी बाय डी सी इज इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, बी सी इंटू डी सी, दैट इज ए सी स्क्वायर को और कैसे लिख सकते हैं, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें बी सी चाहिए या सी बी, सी बी इंटू सी डी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है क्या, लिखो।